यह उत्तर प्रदेश की एक सच्ची कहानी है जिसमें एक परिवार के भीतर के रहस्य और अपराधों का सिलसिला है। इस कहानी में सास, बहू और परिवार के अन्य सदस्य एक गुप्त व्यापार में शामिल हो गए जो अपराध और धोखाधड़ी से भरा था। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला गुप्ता परिवार सामान्य और शांत दिखाई देता था। घर की मुखिया सास सुशीला देवी एक सख्त और तेज तर्रार महिला थी। उनकी बहू आरती एक शांत और घरेलू महिला थी। परिवार के बाकी सदस्य, जिनमें बेटा विनोद और बेटी रीमा शामिल थे, भी घर के व्यापार में मदद करते थे। लेकिन गुप्ता परिवार का असली चेहरा कुछ और ही था। परिवार दिखावे के लिए कपड़े और गहनों का व्यापार करता था, लेकिन पर्दे के पीछे नकली नोट छापने और नशीली दवाओं का अवैध व्यापार भी चल रहा था। सास सुशीला देवी ने ये धंधा शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे बहू आरती को भी इसमें शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपनी योजना में फंसा लिया। घर में नकली नोट बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हर कोई अपने हिस्से का काम करता था। सुशीला देवी ग्राहकों और पुलिस को मैनेज करती थी। आरती सामान की पैकेजिंग और डिलीवरी करती थी। विनोद और रीमा बाहर से माल लाने और पहुंचाने का काम करते थे। एक दिन पास के इलाके में पुलिस को नकली नोट मिलने लगे। जांच पड़ताल के दौरान कुछ सुराग गुप्ता परिवार तक पहुंचे, लेकिन परिवार ने बड़ी चालाकी से सबूत मिटा दिए। हालांकि धीरे धीरे परिवार के भीतर ही दरारें पड़ने लगी। आरती ने इस धंधे को छोड़ने की बात कही, जिससे सास सुशीला नाराज हो गईं। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगे। पुलिस ने एक गुप्त मुखबिर की मदद से गुप्ता परिवार के घर पर छापा मारा। सारा सच सामने आ गया। पूरा परिवार गिरफ्तार हुआ। जांच के दौरान ये पता चला कि इस गुप्त व्यापार की शुरुआत सास सुशीला देवी ने की थी, लेकिन पूरा परिवार इसमें गहराई तक फंस चुका था। गुप्ता परिवार के गिरफ्तार होने के बाद भी पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े धंधे के पीछे सिर्फ ये परिवार हो सकता है। पूछताछ के दौरान सुशीला देवी ने बताया कि उनके इस अवैध व्यापार के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। ये नेटवर्क केवल नकली नोट और नशीले पदार्थ ही नहीं, बल्कि मानव तस्करी और हथियारों की सप्लाई से भी जुड़ा हुआ था। सुशीला देवी ने पुलिस को यह जताने की कोशिश की कि वह केवल मजबूरी में ये सब कर रही थी, लेकिन बहू आरती ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि सास सुशीला ने उसे शादी के बाद इस धंधे में जबरन शामिल किया था। आरती ने कहा, जब मैंने इस अवैध काम का विरोध किया तो सुशीला जी ने मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी। मुझे मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। विनोद ने कहा, ये सब मेरी माँ और पत्नी का किया धरा है। मैं सिर्फ ड्राइवर का काम करता था। रीमा ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तो सिर्फ पढ़ाई में व्यस्त थी। हालांकि पुलिस ने जब उनके फोन कॉल और बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकाली, तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पूरा परिवार इस अवैध काम में गहराई तक शामिल था। जांच में ये भी सामने आया कि सुशीला देवी के इस धंधे का असली सरगना कोई और था। ये व्यक्ति, जिसे सब विजय बाबू के नाम से जानते थे, पूरे नेटवर्क का संचालन करता था। विजय बाबू गुप्ता परिवार को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। आरती ने पुलिस को बताया, विजय बाबू कभी कभी हमारे घर आते थे। वह बहुत चालाक और खतरनाक आदमी है। हमें उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। जांच के दौरान पता चला कि विजय बाबू एक पूर्व राजनेता था, जो पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों के साथ संबंध रखता था। जब पुलिस ने विजय बाबू के अड्डे पर छापा मारा, तो उसे पहले ही इसकी खबर लग गई और वह फरार हो गया। विजय बाबू के फरार होने के बाद सुशीला देवी ने पुलिस को उसके कुछ गुप्त दस्तावेज सौंपे। इन दस्तावेजों से कई बड़े नेताओं और व्यापारियों के नाम सामने आए, जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे। इस बीच बहू आरती ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पुलिस को मदद की पेशकश की। उसे हल्की सजा दी गई, लेकिन सुशीला देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
विनोद और रीमा को भी जेल भेजा गया। विजय बाबू को 2 साल बाद नेपाल में पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ इस गुप्त नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। विजय बाबू ने पुलिस की हिरासत में अपना अपराध कबूल कर लिया और कई नाम उजागर किए। ये कहानी ये दिखाती है कि लालच और अपराध का रास्ता किसी को सुख नहीं देता। परिवार की एकता और प्यार ही असली धन है, लेकिन जब ये गलत राह पर चलती है तो बर्बादी निश्चित है।